भद्रकाशी के लोगों को जो है बेवकूफ बनाने का काम जो है यहाँ की लोकल लीडरशिप ने किया। ये भी सोर्स से पता लगा कि भैया यहाँ की जो दिल्ली में इनपुट है ये लोग क्लियर इनपुट नहीं देते, इच्छे पारे सुसाइड बच्चे करने पे मजबूर हो चुके हैं। उस पे ये लोग बात ना असेंबली में करेंगे ना ये बाहर करेंगे, चाहे वो सैंक्शन है नहीं है, बस मुंह से बोल दिया, लोग उतर गए और नाचना तमाशा करना बाजार में शुरू हो जाए। आप लोगों को बता रहे हो, धोखा दे रहे हो, ये काम करेंगे। शुद्ध महादेव का क्यों नहीं शुरू करे? खनैनी कटाओ तो कंप्लीट क्यों नहीं शुरू करे? पूछो ना, गहराई में जाओ, वहां पे क्या फॉल्ट है, वहां पे अलाइनमेंट खराब ये लोग कर चुके हैं। जब तक हम लोग बात नहीं करेंगे ये लीडर हमें बेवकूफ बनाते रहेंगे। हमको बेवकूफ नहीं बनना, तुम नहीं बना सकते, तुम क्लियर करो। टूरिज्म दूने वाली जो गौ माता होती है ना, वो भी अपने मालिक को पहचानती है। कोई दूसरा दूने जाए तो लात मारती है, ये तो लात भी मार के राजी नहीं भाई। कम से कम पार्टी आप एनसी की बात करो, एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेल रहे, एक बोलेगा ये रोक रहे, एक बोलेगा इनके पास मंत्रालय भाई ये नहीं कर रहे। उसमें बेड़ा का किसको हो रहा? भद्रवा के लोगों का। चंद्रमा मुझे बताओ, एनसी कहीं दिख रही है क्या? एनसी स्टेटमेंट नहीं दे सकती है, कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही है। आप एक मीटिंग करो, उससे क्या हो रहा भैया? आप एक बंद कमरे में मीटिंग करते हो, 10 अपने वर्कर्स को बुला के क्या रिजल्ट निकाला आपने मीटिंग का? और नाजरीन, नासिर केश ऑफिशियल आप देख रहे हैं, मैं हूं नासिर केश। तो नाजरीन, आज मेरे खास मेहमान यहाँ पर मौजूद है मनोज पादा साहब। और रिसेंटली जो है सरकार की तरफ से कुछ प्रोजेक्ट्स जो है जम्मू कश्मीर के लिए अप्रूव्ड हुए हैं, और उनमें जो है भद्रवाह का दूर दूर तक कोई नाम नहीं है। हालांकि हम ये आए दिन सुनते रहते हैं कि अब ये भी सैंक्शन हुआ, वो भी सैंक्शन हुआ, लेकिन ग्राउंड पे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। जबकि कश्मीर की बात करें या मुगल रोड के टनल की बात करें, वो भी अप्रूव हुआ है और बहुत जल्द उस पर काम लगेगा। लेकिन भद्रवाह में हम ये पिछले 10 साल से सुनते आ रहे हैं कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि भाई बस ये अप्रूव होगा, इतने 1000 करोड़ आ गए, काम लगने वाला है, काम लग चुका है, बस यही सुनने को मिल रहा है। तो पादा साहब से कहेंगे कि ये इस बात पर क्या कहेंगे, जो ये प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए भद्रवाह का दूर दूर तक कोई नाम नहीं। तो पादा साहब क्या कहेंगे आप इस पर जो रिसेंटली ये स्टेटमेंट आया है? देखिए नासिर भाई, बड़ी हैरानगी की बात है कि ढोल बजाने, सीटियों में तमाशा करना कि भैया छत्रकला टनल जो है सैंक्शन हो चुका है, अब पैसा आने वाला है, काम शुरू होगा, बच्चों को रोजगार मिलेगा। तो जब ये ऑफिशियली हमने भी इस चीज को देखा कि 19 मेगा प्रोजेक्ट्स जो है सैंक्शन हुए हैं, उसके लिए पैसा भी जो है उन्होंने दे दिया है। उसमें से 18 जो है कश्मीर के हैं और एक जो पीर पंचाल के लिए सैंक्शन है, उसमें छत्रकला का नाम नहीं। अब मेरा एक आग्रह लोगों से भी रहेगा, पत्रकार जो मेरे बंधु हैं उनसे भी रहेगा, कि लोगों से सवाल पूछे, कि इनको पूछा जाए कि भैया आपने भद्रवाह के लोगों को बेवकूफ बनाया है, आपने भद्रवाह के लोगों के साथ खिलवाड़ किया है। आज से पहले कितनी बार इन्होंने छत्रकला टनल पे प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, उसके बाद इन्होंने ढोल बजाए, ये नाचे, इन्होंने तमाशे किए, लेकिन आज जो सच्चाई है वो जनता के सामने आई। इलेक्शन के समय भी मैंने लोगों को कहा था, भले ही आप बीजेपी को वोट दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इस तरह से धोखा देना, लोगों के जज्बातों को, ये जज्बात है लोगों के जुड़े हुए कि एक तो बेरोजगारी, ठीक है जी छत्रकला टनल आएगा, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। अब भैया वो भी टनल शनल कुछ नहीं, वो भी अब बंद हो गया कि क्या हो गया, वो उसका नाम ही नहीं है 19 मेगा प्रोजेक्ट्स में। तो ये कहीं ना कहीं जो है भद्रकाशी के लोगों को जो है बेवकूफ बनाने का काम जो है यहाँ की लोकल लीडरशिप ने किया। और मैं आपको ये भी चीज क्लियर करूं, हमें ये भी सोर्स से पता लगा कि भैया यहाँ की जो दिल्ली में इनपुट है ये लोग क्लियर इनपुट नहीं देते, ये झूठ बकते हैं कि वहां सब नॉर्मल है, सब लोग खुश है, सब काम चल रहा है। पानी के लिए लोग आज भी तरस से, पंचेई की मैं वीडियो देख रहा हूँ, वहां पे एमएलए साहब को बुला रहे हैं, वो लोग बोलते जरा हमारे सामने आओ भैया, आपने किस किस तरह के वादे किए थे। रोडों की भी सैंक्शन की बात हम कर रहे हैं, उसमें कंडोसू रोड की बात नहीं, सिल्ली रोड की बात नहीं, जनाब अली शंखोजा की बात नहीं, बेंजला की बात नहीं है। जिन लोगों ने उस समय इलेक्शन बाइकाट किया था, आप जाके वहां पैर पकड़ के आपने उन लोगों से वोट लिया और आज उनकी बातें नहीं आप लोग करते हो। ये कुछ नहीं है, घोंसले हैं। आप लोगों को वोट देते समय ये चीजों को समझना चाहिए। और मैंने इलेक्शन के समय भी लोगों को बोला था, इन चीजों को समझो। सेंटर में मोदी जी हैं भैया, वो काम कर रहे हैं, वो सेंटर लेवल पे देख रहे हैं, लेकिन यहाँ की रिपोर्ट देना यहाँ की लोकल लीडरशिप का काम है। ये एक्चुअल रिपोर्ट ऊपर नहीं देते। कैलाश के लिए रोड लाएंगे, सोच के लिए रोड लाएंगे, जहां जंगल फॉरेस्ट कटेगा उसके लिए रोड लाएंगे। हमारे बच्चों को टेंट लगाने की परमिशन फॉरेस्ट लैंड पे नहीं है। टूरिज्म का समय चल रहा है, इंस्टॉलमेंट बच्चे दे नहीं पा रहे, सुसाइड बच्चे करने पे मजबूर हो चुके हैं। उस पे ये लोग बात ना असेंबली में करेंगे ना ये बाहर करेंगे। अब 2 मिनट के लिए कुछ ऐसा स्टेटमेंट कोई सेंटर का कोई कैबिनेट मिनिस्टर दे देगा कि यही हम वो टनल का काम शुरू करें, यहाँ ढोल बजाना शुरू कर देंगे।
चाहे वो सैंक्शन है नहीं है, बस मुंह से बोल दिया, लोग उतर के और नाचना तमाशा करना बाजार में शुरू हो जाता। बड़ा साहब, रिसेंटली यहाँ पे लेवेंडर फेस्टिवल हुआ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ पर आए। मैंने उनसे प्रश्न किया था कि भद्रवाह के डिस्ट्रिक्ट का क्या हुआ, भद्रवाह के टनल का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट का हम अभी नहीं कह सकते, और टनल की जहां तक बात है वो 2-4 साल में हम देखेंगे। तो क्या लगता है आपको कि यहाँ के लिए ये इनका इंटरेस्ट है? इससे पहले डॉक्टर जितेंद्र जी बोलते थे काम शुरू होने वाला है, उन्हीं के स्टेटमेंट है, आप देख लीजिए मीडिया में इस तरह के स्टेटमेंट। अब आपने जब उनसे पूछा, उनको ये पता था कि कुछ मेगा प्रोजेक्ट सैंक्शन हो रहे हैं, उसमें छात्रकला नहीं है। अब आपने रिसेंटली उनको पूछा होगा, उन्होंने बता दिया अभी 3-4 साल लगेंगे। भैया आप क्यों हमें बेवकूफ बना रहे हो यार, क्लियर बोलो, नहीं बनाना। तो जनता खुद देखेगी, जनता डिसाइड करे ना जनता किस तरफ जाएगी, जनता किसको वोट दे। आप तो वोट ही धोखे से ले रहे हो ना भैया, आप लोगों को बता रहे हो, धोखा दे रहे हो, ये काम करें। शुद्ध महादेव का क्यों नहीं शुरू करे, खनैनी का टाउन तो कंप्लीट है, क्यों नहीं शुरू करे? पूछो ना, गहराई में जाओ, वहां पे क्या फॉल्ट है, वहां पे अलाइनमेंट खराब ये लोग कर चुके हैं, इन लोगों की जमीनों में से मुआवजे इन लोगों ने खाए वहां पे। मुझे पता नहीं ये सब कहानी, आप जरा वहां ग्राउंड पे जाकर उन लोगों से पूछो कि टनल क्यों नहीं शुरू कर रहे हो। तो ये सब कहीं ना कहीं इस पर लोगों को बात करनी चाहिए। हम जनता को बोलते कि भैया बात करो, ये भद्रकाशी की बात है, चंद्रभागा रीजन की बात है। जब तक हम लोग बात नहीं करेंगे, ये लीडर हमें बेवकूफ बनाते रहेंगे। हमको बेवकूफ नहीं बनना, तुम नहीं बना सकते, तुम क्लियर करो। टूरिज्म की मैं बात करूंगा, आप देखो जाई में फैसिलिटीज है, आज किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे आप चले जाओ, आप टूरिस्ट को पूछो कि भैया क्या है, वो बोलेगा रहने की फैसिलिटीज नहीं है, खाने की फैसिलिटीज नहीं है। अरे भैया जो लोग देते थे वहां पे उनको रहने की फैसिलिटीज देते थे, जिनके वहां पे टेंट इंस्टॉल थे, जो खाना प्रोवाइड करते थे, बोन फायर करवाते थे, पैराग्लाइडिंग करवाते थे, उनसे परमिशन ले ली आप लोगों ने। वो टेंट नहीं लगा सकते, उसकी बात भी यहाँ के नालायक एमएलए, नालायक डीडीसी असेंबली में बात नहीं कर सकते। वो कम से कम चिल्लाओ तो सही यार, बोलो तो सही। बात करके गूंगे हैं जी। आप देखो दूने वाली जो गौ माता होती है ना, वो भी अपने मालिक को पहचानती है, कोई दूसरा दूने जाए तो लात मारती है, ये तो लात भी मार के राजी नहीं भाई। कम से कम चिल्लाओगे, बोलोगे भैया क्या चल रहा है, ऊपर रिपोर्ट देते सब नॉर्मल है जनाब, कोई जरूरत नहीं। डायलिसिस की मैं बड़ी देर से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, अक्टूबर में उसका अनाउंस किया गया था। अभी तक जो है भद्रवाह सिटी की बात करेंगे, 9 जनाजे यहाँ पे उठे हैं डायलिसिस न होने की वजह से। अभी भी जो है डायलिसिस यहाँ पर नहीं लगा, तो इस पर क्या कहेंगे आप? अच्छा मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम लोग क्यों बेवकूफ बन रहे हैं। किसी भी पार्टी, आप एनसी की बात करो, एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेल रहे हैं। एक बोलेगा ये रोक रहे, एक बोलेगा इनके पास मंत्रालय भाई ये नहीं कर रहे। उसमें बेड़ा गर्क किसका हो रहा है? भद्रवाह के लोगों का, चंद्रभागा रीजन के लोगों का, जम्मू डिवीजन के लोगों का। बेड़ा गर्क हम लोगों को हो रहा। अब हमने अपने बेड़े को ठीक कैसे करना है, तो ये जनता के हाथ में होता है। आप लोग एक वो एनसीपीडी इसको बीजेपी को बोलेगी, बीजेपी एनसी को बोलेगी, इनका टाइम निकल रहा है। 5 साल ये पावर में बैठेंगे, प्रोटोकॉल का मजा लेंगे, जो जनता की तरफ से इनको मिला है, जनता ने वोट दिया तभी तुम्हें प्रोटोकॉल मिला, उसके टैक्स से तो वो सब चल रहा है भैया। तो आप उस प्रोटोकॉल का मजा ले रहे हो, बाकी आपको जनता के काम करने से कोई मतलब नहीं। कौन सा लीडर आपको आज ग्राउंड में दिख रहा है मुझे बताना, जितनों ने एमएलए इलेक्शन कंटेस्ट किया था मुझे बताओ। एनसी कहीं दिख रही है क्या? एनसी स्टेटमेंट नहीं दे सकती है, कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही है। आप एक मीटिंग करो, उससे क्या हो रहा है भैया? आप एक बंद कमरे में मीटिंग करते हो, 10 अपने वर्कर्स को बुला के क्या रिजल्ट निकाला आपने मीटिंग का कि क्या है? यही प्रोपेगेंडा तैयार किया होता कि बीजेपी को कैसे घेरेंगे। अब बोलेंगे बीजेपी की वजह से डायलिसिस नहीं आया, या टूरिज्म में जो कमियां हैं जहां पे टेंट नहीं लगाने दे रही है उन्होंने सेंटर का फारस। भैया कुछ भी हो रहा है, आपको यहाँ के लोगों का समझना पड़ेगा। जो यहाँ पे प्रॉब्लम है उसको ठीक होने के लिए यदि आपको एक मंच पर भी बैठना पड़े, भद्रवाह की बेहतरी के लिए मुझे किसी के साथ किसी भी मंच पर बैठा दो, मैं बैठने के लिए तैयार हूं, लेकिन भद्रवाह की बेहतरी के लिए, ना कि एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा तैयार करने के लिए, पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने के लिए। रिसेंटली आपका एक स्टेटमेंट आया है, नायब तहसीलदार की जो पोस्ट निकली है, तो उर्दू से आपको आपत्ति है, इस पे बताइए क्या आपको आपत्ति है? उर्दू से कोई आपत्ति नहीं। देखो ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू भी, साथ में हिंदी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज। ना सिर्फ बात क्या होती है कि अगर आपने उर्दू को मैंडेटरी किया है तो इससे क्लियर बात है कि जम्मू डिवीजन के जो लोग हैं, जम्मू डिवीजन के जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने पेपर देना है, उनको आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी से इनको वंचित किया जाए। अब मुझे बताओ कितने % ऐसे लोग होंगे जम्मू डिवीजन में, डोगरे होंगे या सनातनी लोग होंगे, हिंदू होंगे, उन्होंने उर्दू पढ़ा होगा। हम कोई तौहीन उर्दू की नहीं कर रहे, वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज है, इसी धरती पे जन्म हुआ उसका भी, हिंदी का भी। लेकिन हिंदी आप उर्दू के साथ / हिंदी कर दो। आपने खाली एक भाषा को जो है महत्वता दी है, मान्यता दी है, बाकी आपने जो इंग्लिश है या हिंदी है उसको ऑफिशियल नहीं माना है। तो उससे कहीं ना कहीं आप चाहते हैं जम्मू डिवीजन के लोग जो है नौकरियों से वंचित रहे। ये बहुत गलत है।
या तो उर्दू को रिमूव किया जाए, नहीं तो स्लैश करके वहां पे हिंदी का भी ऑप्शन रखा जाए। ये सरासर न्याय है और मैं चाहता हूं कि सभी उम्मीदवारों के लिए एक समान अवसर हो, एक समान न्याय के हक में इसको रद्द किया जाए या स्लैश में हिंदी किया जाए। ये मेरी डिमांड जो है, जो उम्र सरकार है उनसे भी है, जो विपक्ष में बैठी भाजपा उनसे भी है, जितने भी नेता, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, कि जम्मू डिवीजन के लिए खड़े हो जाओ, अपने बच्चों के भविष्य के लिए खड़े हो जाओ। अगर नासिर भाई ऐसी बात थी ना, तो आप कश्मीर डिवीजन की जितने नायब तहसीलदार की जरूरत आपको कश्मीर डिवीजन में ना, फिर आप वहां पे अलग पोस्टर निकालो, जम्मू डिवीजन में अलग निकालो, फिर ऐसे कर दो। अगर उर्दू इतनी कंपलसरी, फिर स्कूलों में भी उर्दू कंपलसरी कर दो ना, हर एक स्कूल में उर्दू कंपलसरी कर दो। तो बाकियों की कोई मान्यता नहीं है, हिंदी है, इंग्लिश है, उसकी कोई मान्यता नहीं है। अब कुछ लोग, ये अपना एमएलए साहब जो चिल्लाने वाले, जो बदतमीज एमएलए महाराज, उन्होंने कहा जी हमारा सारा जी ये रेन्यू वो सारा उर्दू में रहता है। आज वो समय नहीं है जनाब। आज डिजिटल इंडिया आप साइट खोलोगे ना, वो भी बताता किस लैंग्वेज में चाहिए आपको नकल, वहां पे भी लैंग्वेज बताता हिंदी में चाहिए, उर्दू में चाहिए। आज डिजिटल इंडिया जनाब, आप कैसी बातें कर रहे हो। मान लो जी सारा उर्दू में है, आप ट्रांसलेटर की पोस्टर निकालो, निकाल दो ट्रांसलेटर की पोस्टर, ताकि वो पूरा जो वो उर्दू का उसको ट्रांसलेट करके वो हिंदी में कर दे, इंग्लिश में कर दे, पोस्टर निकालो। वैसे बेरोजगारी है, लेकिन मैंडेटरी करके कुछ लोगों को नौकरी से वंचित करना ये बिल्कुल सही नहीं है। इसके लिए यदि हमें सड़कों पर भी उतरना पड़ा, बहुत जल्द हम आपको सड़कों पर भी दिखेंगे, लेकिन हमें लगता है कि सरकार इसको गंभीरता से लेगी, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार। तो ये थे मनोज पादा साहब जिनसे हमने बात की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो भी आपके कमेंट्स है वो जरूर शेयर कीजिएगा कि आप इस वीडियो पर क्या कहना चाहेंगे। जो पादा साहब ने बात की, क्या सही की है या गलत की है, इसका जरूर आप कमेंट में बताइएगा। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देख रहे हैं नासिर के शौक। शुक्रिया, खुदा हाफिज।